अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जॉय ऑफ कुकिंग विद आयशा दलाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज जो रेसिपी बन रही है वो भी वंस अगेन जो है मैं अपनी सिस्टर जो है कनाडा से आई हुई हैं उनसे बनवा रही हूँ। लास्ट मैंने 2 रेसिपीज़ उनकी शेयर की थी और जैपनीज़ पैनकेक को भी आपने बहुत पसंद किया, तो आज जो है वो फिर दोहरा रेसिपी लेके आई हूँ। क्रीप्स बना रही हैं। ओवर टू यू साइमा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे. I guess another one from me. These are basically French crepes. आप because we did the pancakes last week, last time we can totally so we're doing the savory version आज. लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर स्वीट स्टफिंग भी कर सकते हैं. स्टफिंग we'll take care of later. फिलहाल जो है हम crepes बनाते हैं जिसका सबसे main ingredient is basically flour. Very easy. It's like a cup of flour, 3/4 cup of milk, half a cup of water, 2 eggs, and this is 3 tablespoons melted butter, and that's a tablespoon of granulated or caster sugar, and 1.5 teaspoon of vanilla essence. इसमें ट्रिक ये है कि मेकिंग श्योर यू आर ब्लेंडिंग इट एंड देन बटर जो है वो लास्ट में जाता है एंड बटर मेल्टेड के बाद रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए because otherwise it's going to cook the eggs and the crepe batter will be a little bit granulated, so we don't want that. So we're going to start off with our batter base. So इसमें जो है हम सबसे पहले अपना मैदा डालेंगे. अब हम इसमें अपना 3/4 cups of milk डालेंगे, water, and even I am going to blend this first और फिर इसमें eggs डालूंगी. ठीक है. तो देखें ये अब हमारा मैदा और दूध का मिक्सचर बन गया है. तो ये मैंने अलग से इसलिए आपको शो किया है ताकि अगर आप हाथ से बना रहे हो, इफ़ यू नॉट यूजिंग अ ब्लेंडर जग, तो पहले इस तरह की कंसिस्टेंसी बन जाए और उसके बाद आप अपने एग्स ऐड करें. ठीक है. नाउ आई एम गोना स्लोली पोर इन माय एग्स हियर. ओके, 1 एग. अब हम डालेंगे इसके अंदर अपना शुगर, vanilla essence. So, and then a pinch of salt, as I had said. In all sweet, savory, crepe recipes, it's always better to add a pinch of salt. It really enhances the flavor. Okay, and then we're gonna cover it and go again. Okay. So our crepe batter is ready. It's that easy. और अब जो है हम इसे 30 to 60 minutes के लिए फ्रिज में रखें, overnight रखें. However you wanna prepare in advance, you can totally do that. लेकिन आप minimum 30 to 60 minutes, ताकि जितना chilled batter होगा वो इतने अच्छे बनेंगे. ठीक है. So we're gonna put it in the fridge and we'll see you in 60 minutes. तो अब हम जो है इसमें अपना melted butter डालेंगे जो हमने सेव करके रखा था. एंड एज आई हैड सेड, मेकिंग श्योर कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए. और इससे जो कटिंग आती है ना, लाइक मेल्टेड बटर गिव्स अ वेरी नाइस कट टू द क्रेप. वो आप देखेंगे जब हम कट करेंगे. तो 1 मोर ब्लेंड. तो अब हम क्या कर रहे हैं कि while we are waiting for the batter to chill, हम जो है इसकी छोटी सी स्टफिंग बना लेते हैं. अब हम क्या करेंगे, we have some mushrooms here. ठीक है. ये तकरीबन आधा प्याज है और 5 से 6 मशरूम्स हैं. बट अगेन ये तो दिस इज़ लाइक आई एम डूइंग द मशरूम एंड चीज़ मेल्ट, अनियन मशरूम मेल्ट. ये मैं क्विकली इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैंने थोड़ा सा इनको पहले सौते कर लिया था. You have to take some time till it's nice and soft and melt. I'm gonna add cheese to it. And I'm gonna add a little bit of salt, not too much क्योंकि the cheese is already salty. आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं. I don't like it too salty. मुझे चीज़ का salt अच्छा लगता है तो I add extra cheese to it. And of course peppers to your liking. And then there is ये हरा धनिया थोड़ा सा for the color. See, now the cheese is melting. और जैसे ही चीज़ मेल्ट होने लगेगा हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी अपने हमारे क्रेप में भी जाएगा. ठीक है. That's pretty much it. And we'll take it, keep it aside जब तक हमारा
मैं इसको बहुत ज़्यादा कुक इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब ये क्रैप में जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा और उसमें बनाए थोड़ा सा और करेंगे तो उसमें चीज़ कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा, वरना वो ओवर कुक्ड चीज़ का वो एक अजीब सा टेक्सचर होता है। तो ये अभी हमने अपनी स्टफिंग इधर रेडी करके रखी है। आपके एज आई सेड आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से मोर लेस चीज़, अनदर काइंड ऑफ चीज़, दिस इज़ मोज़रेला, आपको जैसी भी पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे 30 मिनट्स हो गए और हमने अपने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है एंड आवर बैटर इज़ नाइस एंड चिल्ड। ठीक है, सो ये कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, इट्स नाइस एंड चिल्ड। अब हम ये करेंगे कि we'll take a ladle, about 3 to 4 tablespoons अंदाजे से जो है makes a good size of a crepe। तो हम ये इसको pour करेंगे and we'll try to spread it as quickly as possible before it takes a different kind of shape। Here, येलोई कलर ख़त्म होने लगेगा और हमें जैसे ही लगेगा कि ये सेट हो चुका है, वाइट कलर हो चुका है। इट डजंट हैव टू बी दैट गोल्डन, बट अगेन टू योर प्रेफरेंस। आपको अगर बहुत डार्कर कलर पसंद है, बाय ऑल मीन्स यू कैन कुक इट फॉर लॉन्गर। मुझे इसका थोड़ा सा वाइट कलर पसंद है अभी। खैर, इट्स गोना टेक अ लिटिल बिट। एंड ये चूल्हा बिल्कुल स्लो है। इफ़ यू वर टू सी के टेम्परेचर क्या होना चाहिए, देन इट इज़ प्रीटी स्लो हीट, ताकि अच्छी तरह से पक जाए। और आप पहले इसको लो पे डालेंगे एंड वंस इट टेक्स अ शेप यू कैन टोटली क्रैंक अप द हीट इफ़ यू नीड। और अब ये देखें ऊपर से थोड़ा सा वाइट होने लगा है एंड इफ़ आई टच इट, इट्स ऑल सेट एट द टॉप। जस्ट अ कपल मोर सेकंड्स। इट्स अ लिटिल बिट टेक्निकल। अगर आपको स्पैचुला डाल के हाथ जलने का डर है और एवर, तो आप स्पैचुला डालकर भी इसको फ्लिप कर सकते हैं। आई एम यूज्ड टू डूइंग दिस। इसके बड़े मज़े के क्रेप केक्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। आई एम नॉट श्योर आपने खाएं या नहीं खाएं। आप लेयर ऑफ क्रेप्स बना के जो है स्टैक इट, और उसके नीचे में बीच में बॉस्टन क्रीम फिलिंग, custard, and then you can have a tall pile of cakes as well. Okay, and now I'm just gonna तब भी थोड़ा कुक होगा तो फिर वो ओवर कुक्ड जो है वो बड़ा क्रंची सा क्रेप बनता है। ये बिल्कुल भी क्रंची नहीं बनता एक्चुअली। ये बड़ी परफेक्ट रेसिपी है, ट्राइड एंड टेस्टेड। तो आप इसको थोड़ा सा ओवर कुक कर भी देते हैं तो कोई मसला नहीं होता, बट समटाइम्स वो बहुत ओवर कुक हो जाते हैं। Now what we'll do is we'll add our stuffing जो हमने इसमें तैयार करके रखी हुई थी, and I'll show you. Sorry, I'm using my hands. Extra cheese. I'm gonna add more cheese to it. What kind of cheese do you prefer? Like my favorite is Swiss. You can use mozzarella, cheddar, and because I like them a little bit spicier, I am going to add a little bit more spice to it. But again, that's completely your choice. ठीक है, अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, मैं अपने हाथों से कर रही हूँ, you don't have to. Don't get burnt. And then you just fold and flip. And if you want, इसके बहुत सारे तरीके हैं। You can make a parcel out of it. ये तो basic fold technique है, but if you want, आप इसको और fold कर दें। अगर आपने ज़्यादा चीज़ डाली, कभी कभी ooze out हो जाता है, so that's basically how I would do it. I flip it and then just in a few seconds, I'm going to flip it one more time. इसको flip करेंगे, ठीक है, और इसको थोड़ी सी देर आप और until a little bit golden. And again, as I said, up to your liking. आपको अगर ज़्यादा golden चाहिए तो आप इसको ज़्यादा देर पका लें, कम golden चाहिए तो like this is my kind of color. बट एंड मैंने जैसे पहले बताया था कि इसमें आप स्वीट फिलिंग भी डाल सकते हैं। यू कैन डू नटेला, स्ट्रॉबेरीज, बनाना, फॉर किड्स। और आई लाइक इट बेटर सेवरी। तो टोटली इट्स अ प्रीटी गुड ईजी रेसिपी। बैटर आपका फ्रिज में पड़ा है, आपने जब भी निकालना है इट्स गुड टू गो। सो दैट्स अनदर एडेड टू इट। If you're making it for a company, आपने पहले से बना के रख दिया, you have the stuffing ready on the side, you just pour and flip. So that's pretty much it. As I said, I like it this way. We'll do one more, a little bit darker for your
you know, if you like it that way. So I'm gonna take this out on a plate in a dish. और हम आपको एक और बना के बताते हैं ताकि आपको लगे कि in the pan. एंड ये जब चिल्ड होता है तो ये बड़ा अच्छा शेप लेता है. सो द मोर यू चिल इट द बेटर. एटलीस्ट 30 to 60 minutes as I said. और ये जितना हल्का चूल्हा होगा इनिशियली इतना ये यू नो अच्छी तरह से स्प्रेड आउट होगा. And of course, if you want a larger crepe, you can use a bigger pan and you can have, you know, the ladle full. तो अब ये देखें बिल्कुल सेट हो गया है. There are no more bubbles, no more, you know, color. And we can flip it. You see, such a perfect consistency. जैसे ही आपका हाथ बैठेगा आप नोटिस करेंगे it just keeps on getting better and better. You know, the first pancake, the second is always better than the first one. जैसे you know, जैसे रोटी में होता है, फर्स्ट रोटी आटे की जो है वो बहुत फनी बनती है. एटलीस्ट मेरी बनती है. आई डोंट नो अबाउट यू गाइस. ठीक है, यहाँ से जो है यू नो रैप कर सकते हैं. कुछ लोग इसको हाफ फोल्ड भी करते हैं, बट हाफ फोल्ड मैं यूजुअली करती हूँ जब मैं इसमें स्क्रैम्बल्ड एग डालती हूँ. दिस आई लाइक इट यू नो लाइक पॉकेट्स, ताकि चीज़ मेल्ट होके बाहर ना निकले. और हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा पकाएंगे. ठीक है, टक इट फोल्ड. आयशा बाजी को जो है लग रहा था कि कलर थोड़ा लाइट है, तो आई जस्ट एडेड इट बैक टू द पैन अगेन एंड आई हैव यू नो नाइस डार्क कलर्ड crepes for you. So I'm gonna dish it out and ये जो है आपका pancake is ready for you and Aisha Baji is gonna cut it and she's gonna show you the inside और हम बताएंगे कैसे बने. थैंक यू सो मच साइमा, आपने बहुत अच्छी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करी. मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स को भी ये रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी. इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में मिलते हैं आपसे. आप लोग मुझे बताइए कि आपको जो है कौन सी रेसिपीज़ अच्छी लगी ज़्यादा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा. इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में मिलते हैं. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. Do share, subscribe and like the channel and I hope you enjoyed while I was present here whatever I could do. तो आप सबसे मिलकर अच्छा लगा and if you liked my recipes do let me know in the comments and have a lovely one. Take care. All the best. देखिए इसकी फिलिंग बहुत अच्छी है, बहुत गर्म है, मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा. माशाल्लाह से बहुत अच्छा है. मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट करके भी बता देती हूँ. मशरूम्स एंड अनियंस बहुत अच्छा से इसका जो है वो फ्लेवर आ रहा है. चीज़ है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है. ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोगों को ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो गिव इट अ ट्राई. इंशाल्लाह फिर मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे जो नए मेरे व्यूअर्स हैं और जो मेरे नए कस्टमर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि आप टिन पैकिंग का हमेशा बताती हैं, तो हमें ज़रा सा इसकी डिटेल बता दीजिए कि किस तरह से होते हैं, कहाँ होते हैं, कितने लिए जाते हैं. तो सारी डिटेल्स जो हैं वो नीचे आ रही हैं. मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि देखिए इस तरह से हम टिन पैक में देते हैं. एक छोटी पैकिंग भी है, एक इससे बड़ी भी आती है. ये जो है ये 2 लोगों के लिए, 2 से 3 लोगों के लिए इनफ होता है. डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ योर मेन्यू. जैसे दम का कीमा है ये 3 लोग आराम से खा लेते हैं हाफ केजी में, वरना 2 लोगों के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट होती है. ये आप जो है बिल्कुल सेफ़ है. इसको आप हर जगह ले जा सकते हैं. बाहर जहाँ पे जा रहे होते हैं आप उम्रे वगैरह के लिए, हज के लिए, बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में हलाल गोश्त का जहाँ पे प्रॉब्लम है, अमेरिका में, कहीं पे भी आप पूरा थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ले जा सकते हैं. ये जो है इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 1 साल तक ख़राब नहीं होता है. और इसको जो है मैं कैन्स में भी देती हूँ और पाउचेस में भी देती हूँ. बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, बिरयानी, ज़रदा, पुलाव, वो भी वगैरह जाता है. और आपकी भी कोई प्रेफरेंसेस होती हैं तो वो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल होती हैं. बहुत से लोग ले जाते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं. बच्चे बाहर बहुत से लोगों के पढ़ रहे होते हैं तो उनको भी चाहिए होता है. तो सारी चीज़ें सारी जो है मेरे पास अवेलेबल होती हैं. यहाँ पर जो है आप इसको नीचे सारी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट्स आ रहे होंगे, आप वहाँ पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अगर आप लोगों को ऑर्डर करने हो तो.
Stay tuned. Thank you so much.